congratulate Sandeep on this fabulous debut with none other than Leslie Lewis as his producer. And you know what? He's really lucky to have someone like Leslie Lewis, because Leslie is legendary. He has a sense of the contemporary, and he's fabulously talented himself. He's a musician, composer, writer, performer. So I think he can be his best guide and mentor. So I think from here on, Leslie should mentor him to do his next songs also. It'll be fabulous. But I love Junoon. I love the youthfulness in the track. It's a nice dancey track. It's really nice. It's a really cool song. Right. Would you like to say something, Press? Okay, so I guess, I don't know, anything that you request? I've done for Sandeep Kaun, and ये गाना अनूप जलोटा जी ने मुझे फ़ोन किया था कि बोला बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा लड़का है, उससे मिल लो, and he wants to do a song, तो मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है. तो I said send him, and Sandeep came, और उसके साथ बैठ के चाय वाय पी के समझ गया कि उसको क्या करना है, उसको कैसा गाना अच्छा लगता है, कैसा अच्छा नहीं लगता है. वो सब सोच समझ के मैंने ये गाना बनाया, जुनून प्यार का. और जब गाना जब बन गया तो मैंने संदीप को बजाया, मुझे प्ले किया गिटार पे, एंड ही लव्ड इट. तो वहाँ से शुरू हुआ, एंड टुडे इज़ द एंड ऑफ इट. इट्स गोइंग टू गो आउट इन द पब्लिक. Right, and you've done the music obviously, and you've also written the lyrics of the song. हाँ, ये कुछ अजीब हादसा हुआ है कि लिरिक्स भी मैंने ही लिखी है, क्योंकि गाना बनाते बनाते लिरिक्स भी आगे साथ में जुड़ गए और अच्छा लग रहा था. तो इसे ठीक है, साउंडिंग गुड, जस्ट लीव इट, इट साउंड्स गुड. सो आई एम हैप्पी कि अभी हिंदी में भी मैं अपने लिए नॉर्मली लिरिक्स अपने लिए लिखता हूँ, दूसरों के लिए नहीं लिखता हूँ, बट ये ऐसा हो गया है. मुश्किल होता है कि नए आर्टिस्ट के साथ काम करना, क्योंकि आप एक ब्रांड है, लेकिन साथ ही साथ एक नया कलाकार को आप आगे भेजना चाहते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. तो उसको आप एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आर्टिस्ट है, जो नया आर्टिस्ट है, वो आपको 100% ट्रस्ट करे, कि विश्वास, आप में विश्वास इतना होना चाहिए कि सर बोले कूदो तो कूदो, बैठो तो बैठो, तो ही मैं कुछ उनको एक लाइन पे ला सकता हूँ. लेकिन कोई आर्टिस्ट होते हैं जो उनके माइंड में ऑलरेडी है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, तो फिर उनको आगे लेके जाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो संदीप ऐसा नहीं था, उसकी पूरी फैमिली भी वैसी है. दे वेरी हम्बल, दे वेरी रिस्पेक्टफुल कि आप क्या है, क्या करते हैं, और हम आपके पास क्यों आए हैं. क्योंकि आई हैव मेड सो मेनी अदर सॉन्ग्स जो पॉपुलर हुए हैं, तो अगर मैं उसके लिए कुछ करूँगा तो ऑब्वियसली वही सोच के करूँगा जो दूसरे लोगों के लिए किया हुआ है. एंड
यू हैव टू लेट मी डू माई म्यूज़िक, एंड इसने छोड़ दिया मुझे अपने आप पे, तो ही अच्छा गाना होगा। क्योंकि अगर आर्टिस्ट बीच बीच में कुछ ऐसा नहीं वैसा नहीं करते रहेगा तो फिर ना मेरा होगा ना उसका होगा। म्यूजिक वीडियो की बात करें तो किस तरह उसको फिल्माया गया? म्यूज़िक वीडियो में ऐसी एक स्टोरी है कि वो आउट ऑफ टाउन रहता है, बाहर मेन सिटी में नहीं रहता है, और ये लड़की आई है छुट्टी के लिए, तो वहाँ मिल गए, बातचीत हो गया, कुछ दोस्ती बन गई, और वो निकल गई वापस, छुट्टी के लिए आई थी, घर पे गई वापस। और जब वो सिटी में आता है अपने प्रोग्राम के लिए परफॉर्म करने के लिए, तो वो ढूंढता वो है कहाँ, तो रेडियो स्टेशन अनाउंस करती है कि वो लड़की के नाम लेके कि तारा सुतारिया तू है कहाँ, प्लीज़ कम टू ट्यूनिंग फॉक, कि वहाँ संदीप इज़ परफॉर्मिंग एंड ही इज़ वेटिंग फॉर यू। तो वहाँ उनका मिलन होता है। तो इट्स सिंपल, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अभी जिस तरह अभी ये म्यूजिक वीडियो फिल्माया गया, तो आगे आप क्या क्या प्लान करें, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं, अगर आप शेयर कर सकते हैं? अभी मैं एक नया टाइप का म्यूज़िक, जो मैं उसे कहता हूँ फोक फ्यूजन। तो इंडिया का जो फोक म्यूज़िक है, इंडिया का फोक म्यूज़िक, जैसे कॉलोनियल कज़न्स को मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को लेके एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पेश किया था, वैसे अब मैं इंडियन फोक म्यूज़िक पेश करने वाला हूँ। लेकिन वो सब मेरे गाने होंगे, मेरा एल्बम होगा, और मैं इंडिया में बहुत अलग अलग फोक आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी हो रहा है, एंड इट्स अमेजिंग, बहुत एक्साइटिंग है कि हमारा इंडियन फोक, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन के पास जाएगा। आई थिंक दे आर गोइंग टू लव फोक म्यूज़िक, कि उनकी भाषा में, पुराना जो फोक है वो उनके भाषा में, लिरिकल भाषा में, म्यूज़िकल भाषा में आने वाला है, एंड ऑलरेडी रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो आगे जाके देखते हैं, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरा नया शो जो मैंने स्टार्ट किया है, एक से फोक फ्यूजन भी करता हूँ, जो राजस्थानी म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है, या पूरा बॉलीवुड जो भी है, लोगों को एंटरटेन ही करना है ना जब गाना गाते हैं, नहीं तो आप तो मेरा एल्बम लोगे। तो एक कनेक्ट विद द फैंस करके मेरा शो शुरू हुआ है, और कनेक्ट विद द फैंस में क्या होता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं फ्री परफॉर्म करूँगा। तो एक साल के लिए मैं फ्री परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे फैंस मुझे बुला सके। कि सर बोलते सर आपका शो नहीं, सर यू कैन नॉट अफोर्ड इट, बहुत महंगा होता है, या आपके पास वो शो नहीं रहता है, तो मैं चार्ज नहीं करूँगा, आप मुझे बुला लो, मेरी बैंड आएगी, आपको उनका पेमेंट देना है, कि वो तो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस है, हमारा आना जाना, लेकिन मेरे परफॉर्मेंस के पैसे नहीं रहेंगे। तो एक साल के लिए आई एम परफॉर्मिंग फ्री, इसको और कनेक्ट विद द फैंस, मैं पूरे मेरे फैंस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, एंड इट्स अमेजिंग। अभी जयपुर मैंने परफॉर्म किया, अभी अम्बी वैली में परफॉर्म कर रहा हूँ फिर, सो इट्स रियली ग्रेट कि इतने फैंस को मैं जाके डायरेक्टली सामने बैठ के परफॉर्म करके मैं उनको मिल सकता हूँ।